लेकिन हमको जितना प्रोटीन चाहिए उतना प्रोटीन भगवान ने दालों के अंदर डाला है, तो इसीलिए हमको मीट खाने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको लगता है नहीं मीट से जो है शक्ति मिलती है, अच्छा हाथी में शक्ति है? हाँ है। कितना मीट खाता है वो? घास फूस खाता है वो। सांड में ताकत है? हाँ है। वो कितनी टंगड़ी तोड़ता है? वह वो भी घास फूस ही खाता है। लेकिन यहां इसका मतलब क्या हुआ? ताकत कहां है? घास फूस में ही ताकत है, ये सलाद वगैरह में ही ताकत है असल में। तो ये जो लोग मानते हैं नॉन वेज खा के ज्यादा ताकत मिलती है, ना 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 ना। आप कितने लोगों ने सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम सुना है? रैम्बो, सिल्वेस्टर स्टैलोन, प्योर वेजिटेरियन। ब्रेट हार्ट हिटमैन, द WWF रेसलर, प्योर वेजिटेरियन। दारा सिंह, द चैंपियन, प्योर वेजिटेरियन। ये सब पहलवान लोग हैं। तो कोई ये मान के चले नहीं देखिए जब तक हम मीट नहीं खाएंगे ताकत नहीं मिलेगी, सर ये लोग कौन है फिर? ये क्या ऐसे मतलब क्या गुब्बारे फुलाए हुए वैसे अपने अंदर ही होने ना? सो दैट मींस मीट जो है इट इज अ सिंफुल एक्ट, इट्स सिंफुल। क्योंकि जो जानवर होते हैं उनका नर्वस सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम बराबर कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि हम जब कटते हैं मरते हैं, जितना दर्द हमको होता है उतना ही दर्द इनको भी होता है। अगर कोई आपको मारे काटे तो आप उसको दुआएं दोगे बद्दुआएं दोगे? बद्दुआएं। क्या तू मेरे को काट रहा है ना, तेरे साथ इतना बुरा हो, ये करेंगे ना। तो जानवर भी कटता है तो वो भी बद्दुआएं देता है, तो उसके मांस के अंदर क्या है? बद्दुआएं हैं। हम बद्दुआओं वाला खाना खा करके अच्छा जीवन जी लेंगे? कभी नहीं। मैं गया KFC, कहला दे मेरे को, मैं यहां पर चलता फिरता कब्रिस्तान बनने के लिए आया हूं। क्योंकि जहां डेड बॉडीज डाली जाती है वो क्या होता है? कब्रिस्तान। तो मैं जब डेड बॉडी डाल ली अपने शरीर के अंदर, मैं क्या हो गया? चलता फिरता कब्रिस्तान। दैट्स इट। तो कब्रिस्तान एक शुभ जगह है या अशुभ जगह है? अशुभ जगह है, यस। और आप देखो जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके दांत साइड के बड़े होते हैं ताकि वो मांस को चीर सकें। हमारे दांत किससे मिलते हैं? गाय से, हिरण से, इससे मिलते हैं। हमारे हैं साइड में किसी दांत? कोई ड्रैकुला यहां पर है? हमारे दांतों का स्ट्रक्चर जो है हर्बीवोरस एनिमल्स के समान है, बिकॉज वी आर मेंट फॉर वेजिटेरियन फूड। हमारे साइड के हल्के से दांत नोकीले होते हैं ताकि सब्जी अच्छे से काट सके, लेकिन साइड के लंबे दांत नहीं हमारे। और हमारे पेट का एसिड कार्निवोरस एनिमल्स से 20 टाइम्स लेस एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जी पचाने के लिए, मांस पचाने के लिए नहीं है। उसका पेट जो है मांस पचाने के लिए, इसीलिए दैट्स व्हाई। और थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंटली, जितने भी नॉन वेज खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे लेपर्ड है, जैकॉल है, या फिर लायन है, टाइगर है, इन सब की आंतें छोटी होती हैं, पचाया बाहर निकाला। लेकिन हमारी आंत कैसी है? पूरा नूडल्स बने हुए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब मांस जब बाहर निकल रहा होता है, बाहर निकलते 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 वो सड़ जाता है। तो जितने लोग मीट खाते हैं 90% ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी होती है, क्योंकि मीट जो है बाहर निकलते निकलते सड़ जाता है। मीट जल्दी सड़ता है, इसलिए फ्रिज में रखा जाता है बाहर, राइट? इसीलिए तो हम लोग एक्चुअली नॉन वेज खाने के लिए नहीं बने। इसलिए कई बार लोगों को उल्टी भी हो जाती है नॉन वेज खाने के बाद, ऐसा होता है। सो नॉन वेज हमको नहीं खाना चाहिए। जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर,
शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज़्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज़ क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना, जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं, वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था, वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज़ खाने की इजाज़त नहीं, सिर्फ वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप